दुर्गा कॉलोनी में सीवरेज लाइन की चैम्बर पड़ी है चौक। घरों के सामने भरा गंदा पानी है, लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी। कॉलोनी वासियों में नगर परिषद के प्रति रोष है व्याप्त। धौलपुर में ओडेला रोड स्थित दुर्गा कॉलोनी में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने और कॉलोनी में सीवरेज के चैम्बर भी अधिकांश चौक होने से सीवरेज और घरों का गंदा पानी आम रास्ता में एकत्रित होने से कॉलोनी के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कॉलोनी में नालियां नहीं होने और सीवरेज के चौक पड़े चैम्बरों की कई बार नगर परिषद के अधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नाली निर्माण और चौक पड़ी सीवरेज लाइन को सही कराने और अन्य समस्याओं को लेकर कई बार नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराने के बावजूद भी अधिकारियों की ओर से समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नालियों का गंदा पानी घरों के सामने भरा रहता है, जिससे लोगों को बीमारियां होने का आशंका बना रहता है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि नगर परिषद की ओर से आने वाले अधिकारी कर्मचारी अगर कभी भी आ जाते हैं तो टाल मटोल करके चले जाते हैं। करीब साल भर से नगर परिषद की ओर से अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों में नगर परिषद के प्रति रोष व्याप्त है। ग्राम पंचायत वसई नवाब में लगे गंदगी के ढेर, ठेकेदार ने नहीं कराई नालों की सफाई, लोगों में आक्रोश। बसी नवाब में साफ सफाई व्यवस्था काफी बदहाल पड़ी हुई है। ग्राम पंचायत अटल सेवा केंद्र के सामने मनिया रोड पर नालों में कूड़ा गंदगी जमने के कारण नाले पूरी तरह से जाम हो चुके हैं और गंदा पानी रोड पर बह रहा है, जिससे पैदल राहगीरों को निकलने में परेशानी हो रही है और स्थानीय लोगों को काफी बुरी बदबू आने के साथ साथ मच्छर पनप रहे हैं और अन्य प्रकार की बीमारियां होने का डर सता रहा है। लोगों को स्थायी समाधान नहीं होने की वजह से ग्राम पंचायत ठेकेदार के प्रति आक्रोश बना हुआ है और लोग गंदगी से काफी परेशान हैं। नाले भी चारों तरफ से क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं और न ही ठेकेदार द्वारा नालों को बनवाया गया है और न ही ढकने की कोई व्यवस्था है। स्थिति काफी खराब बनी हुई है, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। सरकार साफ सफाई व्यवस्था पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है और जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। इससे लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ है। बसी नवाब से संवाददाता विजय कांत की रिपोर्ट। नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, मच्छर पनप रहे हैं बहुत ज़्यादा, सब पूरे नाले चौक पड़े हैं। राहगीरों के लिए मतलब परेशानी हो रही है निकलने के लिए और सभी लोग बहुत नाले से बहुत परेशान हैं, सफाई हो नहीं पा रही है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये नाले गंदगी पड़ी हुई है, नालों में सड़कों पर पानी बह रहा है, नालों में से निकलकर गंदे पानी की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, कीटाणु हैं जो बीमारी फैलाएंगे यहाँ से आगे। ठेकेदार द्वारा साफ सफाई कब की गई साफ सफाई? बहुत टाइम हो गया, नाले एक साल हो गए पूरी तरीके से चौक पड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। समस्या जी ये कि नवाब बसी में क्या है कि जो मेन बाज़ार से निकल के जो मनिया रोड से जो रोड गया है उस पर जो नाला एक तरफा बना हुआ है वो पूरा चौक हुए पड़ा है। आप देख सकते हो इतना चौक पड़ा हुआ है जिसका गंदा पानी रोड के ऊपर होके निकल रहा है। अन्यथा भी स्टूडेंट एक बच्चा अभी हमारे पीछे से निकल के गया था, वो भी बेचारा गड्ढे में घुस गया था। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल आशियाना कॉलोनी धौलपुर में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें क्लास 5 से 10 तक के छात्र छात्राओं को खेल प्रभारी सुमित तिवारी के द्वारा विभिन्न प्रकार के खेल खिलाए गए, जिसमें कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि। इस उपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण त्यागी ने बताया कि आज के जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी विशेष महत्व है। जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन गैस का होना अति आवश्यक है, इसी प्रकार से जीवन में खुश रहने और मंजिल तक आगे बढ़ाने के लिए खेलों का विशेष महत्व है। उससे प्रांत करीब 200 विद्यार्थियों ने खेल प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विद्यालय के निदेशक एडवोकेट शरीफ खान ने सभी छात्र छात्राओं और विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण त्यागी और खेल प्रभारी सुमित तिवारी सहित विद्यालय के छात्र छात्राएं और विद्यालय के शिक्षकगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व
वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में औड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के वन विहार रोड पर बाइक सवार दंपत्ति से हथियारों के बल पर मारपीट करने और पत्नी के गहने लूट कर ले जाने के साथ फायरिंग की घटना में पति पत्नी को छर्रे लगने का मामला सामने आया। घटना की सूचना पर सदर पुलिस मामले की जांच कर रही है और जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के अधिराजपुरा की खिरकारी निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र कन्हैया लाल गुर्जर अपनी पत्नी प्रिया और प्रिया की बड़ी बहन के लड़के 6 वर्षीय कृष्णा के साथ सोमवार की शाम बाइक से अपनी ससुराल धौलपुर जा रहा था। जैसे ही नरेंद्र बाइक से गसपुरा चौराहे से वन विहार रोड पर मुड़े, पीछे से पल्सर बाइक पर सवार होकर आए तो डाटा लगाए बदमाशों ने उनकी बाइक पर पीछे से पत्थर फेंके। जब उन्होंने अपनी बाइक को और तेज किया तो आरोपी तेज गति में बाइक को भगाते हुए लाए और उनके आगे आकर खड़े हो गए और जबरन बाइक को रुकवा लिया। रुकने के बाद उन्होंने कट्टा तानकर उनसे बाइक छीना झपटी की और जब इसका विरोध किया तो कट्टे से फायर कर दिया, जिससे छर्रे लगने से दोनों पति पत्नी चोटिल हो गए। इसके बाद नकाबपोश बदमाशों ने उनकी पत्नी के जबरन गहने छीन लिए और इस दौरान कुआखेड़ा रोड की तरफ से एक बाइक आती दिखी तो बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए। घटना के बाद बाइक सवार लोगों को उन्होंने लूट की बताया तो वे चोटिल पति पत्नी को लेकर सदर थाना पहुंचे, जहां पुलिस को मामले की जानकारी दी है। सदर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की और आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया। घटना को लेकर एडिट नरेंद्र गुर्जर ने सदर थाने में रिपोर्ट दी है और सदर पुलिस ने मामला धारा 309(6) और 109(1) BNS में दर्ज किया। पति द्वारा पत्नी की सीतारामी, बड़ा मंगलसूत्र और जंजीर करीब 6-7 तौली वजनी गहने की लूट बताई गई है। नरेंद्र सिंह कहाँ के हो? पतरा प्राइस सरकारी। अच्छा, क्या हुआ था? हम घर से उसको पियर में करने जा रहा था धौलपुर, तो गजप्राय चौराहे से हमारे पीछे लग गए तो कुआ घेरे थे। थोड़ा पहले ही हमें उन्होंने आगे बाइक लगा के पहले पत्थर मारे, फिर कट्टे मारे, बंदूक गोलियाँ दी और हमारी चीज़ को छिना के ले गए। क्या क्या चीज़ ले गए? एक सीतारानी, एक बड़ा वाला मंगलसूत्र था, एक लाख। लगभग कितना सामान था? लगभग होगा 6-7 तोले। आपने FIR की? जी, फिर पुलिस गई है कि मौके पर? मौके पर पुलिस गई थी, तहकीकात करके लाई है। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री BSTC में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और SSC GD और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर
कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें BSTC, BEd, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, SSC, GD, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज OMR शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। राजखेड़ा में चल रही भागवत कथा में आचार्य राजकुमार शास्त्री की वाणी से श्रोता मंत्रमुग्ध होकर कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा का आयोजन कुम्हेर सिंह सिकरवार परिवार द्वारा किया जा रहा है। इसमें 7 मई को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और 8 मई को बापू गप्पी द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, GC सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, TMT सरिया, PVC पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। राजस्थान पिट्ठू खेल की टीम इंदौर रवाना। 5वीं राष्ट्रीय पिट्ठू प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु राजस्थान महिला और पुरुष टीम इंदौर मध्य प्रदेश में होने वाली 5वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु आज दिनांक 6 मई 2025 को मालवा एक्सप्रेस से इंदौर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। राजस्थान पिट्ठू एसोसिएशन के महासचिव विजय शर्मा ने बताया कि टीम इंदौर रवाना होने से पूर्व धौलपुर में दिनांक 4 मई 2025 से 5 मई 2025 तक पूर्व राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजन सचिव अनिता कुमारी द्वारा टीम को प्रशिक्षण दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, प्रमोद शर्मा, भूरा, सुमित शर्मा द्वारा टीम के खिलाड़ियों को ड्रेस प्रदान किए गए। टीम के साथ प्रशिक्षक के रूप में प्रेम सिंह जयपुर, लक्ष्मण सिंह सतीश चौधरी उदयपुर, महिला प्रशिक्षक के रूप में निर्मला पारिक जयपुर टीम के साथ रवाना हुई। टीम को रवाना होने पर जिला क्रिकेट संघ के भूपेंद्र राणा, संजीव श्रीवास्तव, अजय बघेल, जाकिर, उपेंद्र दत्त, अतुल भार्गव, रंजित दिवाकर, परमजीत उमादत्त, अशोक मीना, विजेंद्र सिंह, राजेंद्र राणा, सुनीता मांगरोल, बीरपाल, सुमन देवी, सौरभ गुर्जर, लाला त्रिवेदी, फारूक बेग, रामेश्वर शर्मा, करुण, कमल, अनिल मिश्रा, कप्तान सिंह, नरेंद्र शर्मा, हरगोविंद, रामबीर सिंह, हरिमोहन आदि ने शुभकामनाएं प्रेषित की। धौलपुर विधवा महिला और पुत्र ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। एक तरफा कार्यवाही के खिलाफ मांगा न्याय। धौलपुर में विधवा छोटी देवी और उनके पुत्र धर्मेंद्र ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। ज्ञापन में बताया कि फतेहपुर जाटव बस्ती पचगांव में टूटे नाले के कारण गंदा पानी और कीचड़ रास्ते में भर गया है। साथ ही शमशान घाट के रास्ते की 55 फुट चौड़ी जमीन को दबंगों ने काटकर अतिक्रमण कर लिया, जिससे रास्ता अब मात्र 10-15 फुट रह गया है। हालांकि इस मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन दबंगों का अतिक्रमण यथावत है, जबकि छोटी देवी के खेत की तारबंदी और मुड्डी को नष्ट कर दिया गया। विधवा महिला ने एक तरफा कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए उच्च स्तरीय जांच की और न्याय की मांग की है। ऐसा है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने ये गांव में समस्या रखी थी कि जो गांव का रास्ता है वो बिल्कुल खेत वालों ने घेर रखा है और नाले का पानी वगैरह आता है। इस संदर्भ में उन लोगों ने पहले कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है
मगर उन्हीं लोगों ने उनके ज्ञापन का या उनके आदेश का गलत उपयोग करके हम गरीब लोग जाति से धोबी हैं, मेरी माँ के खेत की जो आवारा जानवरों से बचाने के लिए जो तार बाउंड्री लगा रखी थी उसको ध्वस्त करा दिया है। हम इस द्वारा से ज्ञापन देने आए हैं कि हमें सच्चाई का साथ, जो गलत है वो गलत, कलेक्टर साहब महोदय को उन लोगों ने गलत दिशा निर्देश के अनुसार एक गरीब महिला का करीबन 1 लाख रुपए का नुकसान कराया है। हम कलेक्टर महोदय जी से निवेदन करते हैं कि सही जो सही है उस पर उचित कार्रवाई और अपनी टीम भेजकर उसका विस्तारीकरण कराएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर धौलपुर जिले में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। धौलपुर जिले में एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बजाया गया। इसके बाद आम नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभ्यास किया गया। हमले में घायल लोगों को आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचाने का रिहर्सल भी हुआ। एक बिल्डिंग में लगी काल्पनिक आग को बुझाने का अभ्यास किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सूचना मिलने के बाद कुछ सेकंड पर ही मौके पर पहुंच गई। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सिविल डिफेंस की टीम भी मौजूद रही। पुलिस ने इस दौरान लोगों से सहयोग की अपील की है और सायरन के माध्यम से नागरिकों को लगातार सतर्क किया जाता रहा। यह ड्रिल आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए की गई है। आज हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल किया था। भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हमने यहाँ मॉक ड्रिल किया। एयर स्ट्राइक के जो मॉक ड्रिल करने के लिए जो निर्देश मिला था उस संबंध में हमने बिल्डिंग में फायर सिमुलेशन भी किया और साथ ही जो भी एजेंसीज है, फायर डिपार्टमेंट हो, सिविल डिफेंस हो, एनसीसी हो, पुलिस डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सभी लोगों ने अच्छे से कोऑर्डिनेशन से यहाँ पे जो भी आपदा थी उसको नियंत्रण किया। और यहाँ पे मॉक ड्रिल में हमने 35 लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करके उनको जिला अस्पताल पे पहुँचाया, टेम्पररी हॉस्पिटल ट्रॉमा में पहुँचाया। और पूरा हमारे तैयारी, हमारे इक्विपमेंट्स और जो भी अलर्टनेस है हम पूरा उसको चेक किए और जो भी आने वाले समय में जो भी विपत्ति आएगी उसको सामना करने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। धन्यवाद। धौलपुर पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फिरोज खान और साहिल खान को लॉन्ग श्रीका पहाड़ मजकून के पास से पकड़ा गया। सीओ सिटी मुनीश मीणा ने बताया कि आरोपी लोगों को फोन कर खुद को उनका रिश्तेदार और दोस्त बताता था। इसके बाद पैसे भेजने को कहता और फर्जी पेमेंट रसीद भेज देते, फिर गलती से ज्यादा पैसे ट्रांसफर होने का बहाना बनाकर अतिरिक्त राशि वापस मांगते थे। इस तरह ठगी की रकम को अपने और दूसरों के फर्जी खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे। यह कार्रवाई भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक राहुल प्रकाश के निर्देश में चल रहे ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत की गई। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के मार्गदर्शन में साइबर थाना पुलिस की टीम ने 6 मई को यह कार्यवाही की। फिरोज खान नादनपुर का और साहिल खान अजीजपुरा गुमच पहाड़ी का रहने वाला है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आरोपी कॉलेज छात्रों और भोले भाले लोगों को सरकारी योजनाओं का झांसा देकर उनके खाते खुलवाते थे। इन खातों का उपयोग ठगी की राशि ट्रांसफर करने में करते थे। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है।